और जो विषय आज बदलते हुए पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, मैं आयोजित इस गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जन, अतिथिगण और आयोजक गणों को सब प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से प्रकृति के मूल घटक जो हमारे जीवन और इस पूरे इकोसिस्टम का आधार है, कि परिस्थितियों में निश्चित रूप से क्षरण हुआ है। पिछले वर्षों से दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी विज्ञान की ताकत के आधार पर प्रकृति को बांधने की, थामने की कोशिश, प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट्स हमें अपने दरवाजे पर दिखाई दे रहे हैं, पहले कल्पना की जाती थी कि क्लाइमेट चेंज की जो बात आज सोची या चर्चा की जा रही है, वो शायद आने वाली कुछ सदियों के बाद में या कुछ पीढ़ियों के बाद में हमें प्रभावित करेगी। लेकिन एकाएक 10 साल के कालखंड में जिस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करने लगी है, वही वैज्ञानिक जो प्रकृति को थामने चले थे, वो आज सबसे ज्यादा भयभीत और डरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकारें अपने स्तर पर अपना प्रयास करती हैं, लेकिन देश के आम जन को भी, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को भी एक जिम्मेदार नागरिक के तहत के नाते, जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रकृति के इन मूल घटकों के संरक्षण और रिजुविनेशन के लिए काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के कारण से, इरेशनल उपयोग के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, आज हमारी जमीन का कार्बन कंटेंट जिस तरह से लगातार सिकुड़ता जा रहा है, पूरे विश्व भर में उसको लेकर के एक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। जलवायु की परिस्थितियां किस तरह की हैं, हम सभी इस विषय को जानते हैं। और दुनिया भर में जिस तरह से पीने के पानी और पीने योग्य पानी सिकुड़ता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, बढ़ती हुई आबादी के कारण से, बढ़ते हुए पानी के उपभोग के कारण से जिस तरह से पानी घट रहा है, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। भारत में तो ये चिंता और भी बड़ी इसलिए है कि दुनिया की 18% आबादी और लगभग इतनी ही कैटल पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी हमें प्रकृति से केवल दुनिया भर के पोर्टेबल वाटर में से 4% हिस्सा मिला है। हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हम दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हैं। हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारा देश भौगोलिक विषमताओं से भरा हुआ देश है, जहां एक तरफ देश के 1/3 हिस्से में लगभग हर साल अतिवृष्टि होती है और वहीं दूसरी ओर लगभग इतने ही हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। हमारे लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि हमारे यहाँ सदानीरा नदियों की संख्या कम है और उसमें भी जो कुल मिलाकर के हमारी नदियों में पानी बहता है, वो बरसात के कुल 15, 20, 30, 40 दिनों तक ही होता है। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के कारण से जिस तरह से हमारे रेनफॉल पैटर्न चेंज हुए हैं, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर सिमट रहे हैं, हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। और हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि जल को जगदीश मानने वाले इस देश के आज दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज वाला देश बन गया है। ऐसे में निश्चित रूप से हमें वर्षा के जल के संरक्षण की आवश्यकता है, अपने जल संसाधनों के रिजुविनेशन की आवश्यकता है, अपने नदियों के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रही है, बहुत तेज गति से काम कर रही है। लेकिन जब तक ये जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन नहीं बन जाता, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। मित्रों, ये प्रकृति के घटक, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु, ये सभी घटक जो हैं, हम इनके मालिक नहीं हैं। पहले इन सब के स्वास्थ्य की चिंता, इनकी अनुकूलता की चिंता सामान्य जन करता था। लेकिन
बढ़ते हुए पाश्चात्यकरण के कारण से, बढ़ते हुए लालच के कारण से आज हमने इनकी चिंता करना बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये हमें जिस परिस्थिति में मिले थे, हमें कस्टोडियन के रूप में काम करते हुए उसी परिस्थिति में या उससे बेहतर परिस्थिति में आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। यदि हम वैसे ही करते हैं, उसी परिस्थिति में हस्तांतरित कर पाते हैं, तो ये हमारा मनुष्यत्व है। इसे बेहतर करके कर पाते हैं तो देवत्व है। लेकिन यदि हम इसे क्षरित करके, खराब करके, बिगाड़ करके यदि हम इन घटकों को आने वाली पीढ़ी को देंगे, तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं उनकी अमानत जो हमारे पास में, उनकी धरोहर जो हमारे पास में, उनके लिए जो धरोहर हमारे पास में, उसमें खयानत के दोषी हम निश्चित रूप से होंगे। हमें इस बात से विचार करना पड़ेगा, इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा। सभी सामाजिक संस्थाओं को, संगठनों को इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए आगे आना पड़ेगा। सभी जुटेंगे, सभी चलेंगे, सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम इन परिस्थितियों को बदल पाएंगे। मैं एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।